हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएनके क्लास में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको हिंदी के गोदली 2 में शिक्षा संस्कृति पाठ के जिसके लेखक महात्मा गांधी है कि बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को हम बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर जरूर दबाइएगा जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों, अथवा गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी रंग क्या होना चाहिए। गांधी शिक्षा का मूल ध्येय चरित्र निर्माण मानते हैं। क्या मानते हैं? तो चरित्र निर्माण मानते हैं। उनका ख्याल था कि किताबी ज्ञान तो चरित्र निर्माण का एक साधन है। असल बात है कि मनुष्य में साहस, बल, सदाचार और किसी बड़े लक्ष्य के लिए आत्मसर्ग करने को ज्ञान, इनके अभाव में साम्य चरित्र का निर्माण नहीं हो पाता है। किसके अभाव में? तो साहस, बल, सदाचार के अभाव में चरित्र निर्माण नहीं हो पाता है। गांधी चरित्र निर्माण पर इसलिए जोर देते हैं कि स्वराज होने पर, यानी कि देश के आजाद होने पर, ऐसे चरित्रवान लोगों की समाज का काम संभालेंगे और देश समृद्ध होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, गांधी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं और क्यों। गांधी प्राकृतिक सामंजस्य को स्थापित करने की परसर थे। हमारे देश से विदेशी भी आकर बस चुके हैं, यानी कि अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, ये सभी आकर हमारे देश में बस चुके हैं। उनके और हमारी संस्कृति में अनेक आदान प्रदान हो चुके हैं। उनकी संस्कृति हमारी संस्कृति में अनेक आदान प्रदान हुए हैं। वे ऐसी सांस्कृतिक परिसर नहीं थे जिससे एक प्रमुख संस्कृति बाकी हजम हो जाए। वो नहीं चाहते कि एक ही संस्कृति चले, बाकी सब खत्म हो जाए। यानी कि कृत्रिम और बलपूर्वक कहीं सामंजस्य नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अपनी संस्कृति और मातृभाषा की बुनियाद पर दूसरी संस्कृति और भाषाओं से संपर्क क्यों मनाया जाना चाहिए। गांधी की राय स्पष्ट कीजिए। गांधी जी ये बात अच्छी तरह जानते थे कि वो संस्कृति जिंदा नहीं रहती जो दूसरे का बहिष्कार करती है। गांधी जी कहने का मतलब है कि वो संस्कृति जिंदा नहीं रहती जो दूसरे संस्कृति का बहिष्कार करती हो। इसी प्रकार वो भाषा मृत्यु हो जाती है जो नए ज्ञान और भावनाओं को ग्रहण नहीं करती। जो नए ज्ञान और भावनाओं को ग्रहण नहीं करती, वो भाषा भी मृत्यु हो जाती है। इसलिए वो चाहते थे कि हम दूसरी संस्कृति और भाषाओं से संपर्क में बने रहें, ताकि भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषाओं में ताजगी बने रहे, ज्ञान धारा बहती रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संस्कृति को गांधी क्या समझते थे। गांधी की दृष्टि में भारतीय संस्कृति रत्नों से भरी है। किससे भरी हुई है? तो रत्नों से भरी हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी संस्कृति जीवित नहीं रहती है। कौन सी संस्कृति जीवित नहीं रहती है? जो संस्कृति दूसरे को बहिष्कार करने की कोशिश करती है वो जीवित नहीं रहती है। गांधी ये कहने का मतलब है कि जो संस्कृति दूसरे संस्कृति का बहिष्कार करती है वो कभी जीवित नहीं रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गांधी सबसे बड़े शिक्षा किसे मानते थे। गांधी सबसे बढ़िया शिक्षा किसे मानते थे? तो अहिंसक प्रतिरोध को गांधी जी सबसे बढ़िया शिक्षा मानते थे। अहिंसक, जिसमें अहिंसा हो, सत्य हो, उसे वो बढ़िया शिक्षा मानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गांधी किस भाषा में संसार की ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। गांधी किस भाषा में संसार ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं? तो गांधी जी अपनी देसी भाषा में संसार ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। किस भाषा में? तो अपनी देसी भाषा में संसार ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, मैं चाहता हूँ कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योग के द्वारा दी जाए। सप्रसंग व्याख्या करें। गांधी जी कहते हैं कि उनकी इच्छा है कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योग के जरिए दी जाए। दस्तकारी या उद्योग की शिक्षा से मनुष्य स्वावलंबी होता है। क्या होता है? तो मनुष्य स्वावलंबी होता है और उसमें आत्मविश्वास होता है। ऐसा करते हुए गांधी जी का ध्यान गांव की गरीबी और इससे पनप रहे आक्रोश से भी है। किससे है? तो गांव की गरीबी और इससे पनप रहे आक्रोश से भी है। दस्तकारी और उद्योग की शिक्षा से गरीबी, गांव की गरीबी दूर होगी। क्या होगी? गांव की गरीबी दूर होगी। नगर तथा गांव की खाई पटेगी, यानी कि नगर तथा गांव की जो खाई है वो दोनों बराबर हो जाएगी, दोनों की दूरियां खत्म हो जाएगी, जिससे देश में सामाजिक बदलाव आएगा। देश में क्या आएगा? तो देश में सामाजिक बदलाव आएगा। गांधी जी का यही उद्देश्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं। ऐसा प्रसंग व्याख्या करें। कैद खाने में ना बाहर की चीज भीतर जाती है, ना भीतर की चीज बाहर आ पाता है। चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी है, पहरा होता है। गांधी जी कहते हैं कि भारतीय धर्म उन्मुक्त है। क्या है? तो भारतीय धर्म जो है उन्मुक्त है। यहाँ स्वतंत्रता है, मतलब यहाँ पर आजादी है। हमारे धर्म में आजादी है। अच्छी बातों को ग्रहण करना और व्यर्थ रीति रिवाजों को छोड़ देना। अच्छे जो है बात उसे हमारे धर्म में शामिल करना और जो व्यर्थ रीति रिवाज है उसे छोड़ देना, इसकी विशेषता है। इस प्रकार उनका धर्म गतिशील है।
कैद खाने की स्थिति नहीं है, जेल की तरह नहीं है, यह आजाद है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन 10, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? तो गांधी जी के विचार में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है अहिंसक प्रतिरोध। क्या है? तो अहिंसक प्रतिरोध है। दरअसल अक्षर ज्ञान के पहले बच्चों को यह बात बता देनी चाहिए, उन्हें औपचारिक शिक्षा और के पहले यह बता देना चाहिए कि आत्मा क्या सत्य क्या है। क्या बताना चाहिए? आत्मा क्या सत्य क्या है उन्हें मालूम होना चाहिए। किन्हें मालूम होना चाहिए? बच्चों को यह मालूम होना चाहिए। सत्य से असत्य को कैसे जीता जाता है, प्रेम से घृणा को कैसे जीता जाता है, कष्ट सहन को हिंसा से कैसे जीता जा सकता है, ये सब बच्चों को बतानी चाहिए। इसी को गांधी जी से बड़ी शिक्षा कहा है। तो दोस्तों यही पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छी लगती है लाइक जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।